नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार दरोगा का फॉर्म 2023 का फिलअप होना शुरू हो गया है, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो साथियों, आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आप जरूर जाके भरें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, अवर निरीक्षक दरोगा प्रतियोगिता परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा, जिसको सब इंस्पेक्टर एसआई का बोलते हैं, उसका क्वेश्चन बैंक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 है और इसमें क्वेश्चन बैंक 2008 से 2022 तक का है। इसमें कुल टोटल 16 सेट्स हैं, जिसमें कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई, बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक, बिहार प्रबंधन परिवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई जिसको बोलते हैं, बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो एसआई कहते हैं, और बिहार वन दरोगा फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर जो आता है, उसका क्वेश्चन बैंक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सेट नंबर 1 आज हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, यह इसका एग्जाम 2008 में 23 अप्रैल को हुआ था और उसका हम लोग आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, भारत इसका इसका सही उत्तर होगा बिहार महान्यवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है साथियों। दूसरा आता है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर दोस्तों उपराष्ट्रपति है। इसका सही उत्तर उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। साथियों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति आपको हमेशा याद रखना है, अभी जो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। और उस समय प्रतिभा पाटिल थे। अब आता है भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? साथियों, जिसका ऑप्शन है जे सिंह, अरुण शौरी, विक्रम सिंह राठौर और दीपक कपूर। तो इसका सही उत्तर उस समय के हिसाब से 23 में दीपक कपूर थे, लेकिन 28वें सेना प्रमुख अभी मनोज पांडे हैं। तो दोस्तों याद रखें, 28 में सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों, आरसी लोहाटी, के एम सिंह, के जी बालकृष्णन, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। आर आरसी लोहाटी, जे एन राव, के जी बालकृष्णन, उपरोक्त में से ये सभी लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा और डी मुख्यमंत्री। तो साथियों, इसका सही उत्तर है विधानसभा। सी, विधानसभा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो साथियों, इसका है INDC, टाटिया कंस्ट्रक्शन, एनडी NDCL और इरकॉन। तो इसका सही उत्तर 7 का बी है, तातिया कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, ये चेंज होने वाला है अभी के, दूसरा भी हो सकता है, तो अभी ये इस चीज को ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रिम है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रिम पे आता है।
9 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? बक्सर, पटना, आरा और मुंगेर। साथियों, सही उत्तर है आरा। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? अमृता सेन, नीतीश कुमार, डी वाई पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों, सही उत्तर है इसका डी, एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में महान्यवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो 12 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रपति। साथियों, हमने 11 नंबर बोल मिस हो गया है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में कितने क्षेत्र पर, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो इसका सही उत्तर है 60% पे। तो बिहार में 60% जो है वो कृषि का क्षेत्रफल जो है वो कृषि कार्य में यूज होता है। बिहार में कितना प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? दोस्तों, ये 2001 का जनगणना है, लेकिन अभी हमारा 2011 के जनगणना के आधार पे लेते हैं, जो कि उस समय कम था। तो उस समय के हिसाब से सी 47.53 है, लेकिन अभी चेंज हो गया है। बिहार के लिए स्पेशल मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। बिहार स्पेशल एक मेरा वीडियो ऑलरेडी है, जो आपको बहुत ही उपयोगी होगा। बिहार में कोई भी परीक्षा हो, उसमें बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 200-250 क्वेश्चन मैंने करवाया है, उसको जाके देखें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और कबड्डी। सही उत्तर है हॉकी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, रहीम और मुरीद। साथियों, सही उत्तर है फरीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1875 में, 1895 में, 1885 में और 1785 में। तो इसका सही उत्तर है 1885 में। व्यक्त व्यक्तगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी। तो 17 नंबर जो है इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का दोस्तों प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? साथियों, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है फुटबॉल और हॉकी दोनों। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त वन। सही उत्तर है कुमारगुप्त एक प्रथम। मुंगेर में निम्नलिखित में से कौन सी किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की, कुंवर सिंह की, सिराजुद्दौला की और बिरसा मुंडा की। तो साथियों, सही उत्तर है मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? बीबी जैला, रानी दिद्धा, कजरी देवी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में और मुंगेर में।
तो सही उत्तर है पूर्णिया में। कायामनी कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट और कनिष्क। सही उत्तर है कौटिल्य। दोस्तों साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। साथियों सही उत्तर है भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। 28 भारत में कुल कितने प्रमंडल हैं? 11, 9, 10, 12। साथियों भारत बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ये सारे क्वेश्चन भी मैंने अपने बिहार के स्पेशल वीडियो में किया है, आप उसको जाके जरूर देखें। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो साथियों ये सब क्वेश्चन अप टू डेट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी बताया कि ऐसा क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको बिहार स्पेशल से हैं। उसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपडेट करके रखा है, आप जाके जरूर देखें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है ए 8,08,28,78,78,78,796। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य। तो सही उत्तर है डी लोक नृत्य। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1926 में, 1917 में, 1920 में। तो सही उत्तर है 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर में, कुंडग्राम में, सारनाथ में और पावापुरी में। तो दोस्तों जी पावापुरी। महावीर जैन की अंतिम महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? गया में, बिहार में, नेपाल में और उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड कौन सा 26, 27 और 28वां सी 28वां राज्य बना। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 44, 43, 42 और 40। सही आंसर है 40। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखें। 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 सितंबर और 8 दिसंबर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का, गुप्त वंश का, मौर्य वंश का और संगु वंश का। तो दोस्तों बिंबिसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो सही आंसर है बिंबिसार दो था। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था। 38 भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? हजारीबाग, चंपारण, साबरमती और बम्बई। दोस्तों
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर है चंपारण। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल में ही किस में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा, वियतनाम, इजराइल, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड? दोस्तों इजराइल में। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? भारत, अफगान, पाकिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। सही उत्तर है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अभी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी। तो सही उत्तर है न्यूयॉर्क में। शिवाजी को किसने कैद किया? शाइस्ता खान, जय सिंह, औरंगजेब और अफजल खान। तो दोस्तों औरंगजेब ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1916, 1905, 1924 और 1934 में। तो साथियों सही उत्तर है 1924 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911 में, 1905 में, 1909 में, 1934 में। तो सही उत्तर है 1905 में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष। तो सही उत्तर है साथियों राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या उससे ऊपर, 19 वर्ष या उससे ऊपर, 21 वर्ष या उससे ऊपर और कम से कम 25 वर्ष। तो साथियों इसका उत्तर है 21 वर्ष या उससे ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान का कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, झांसी में और पटियाला में। तो सही उत्तर है पटियाला में। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेल में किस खेलों में से निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में संबंधित है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और भारोत्तोलन। तो इसका है निशानेबाजी में। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश के संबंधित थे? गुज्जर, परमार, कारकोट और उत्पल। दोस्तों राजा भोज परमार वंश के थे। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और शाहजहां। औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की? 10 मई में, 18 जून में, 25 अगस्त में, 11 मई। तो सही उत्तर है 10 मई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस तिथि को किया था? 25 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर, 31 दिसंबर 1947 और 30 जनवरी 1948। तो क्या साथियों ये बहुत ही हमेशा आता हम लोग के 30 जनवरी 1948 में। हाल में भारत के किस पड़ोसी राज्य में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र का स्थापना हुआ? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेपाल में राजतंत्र को छोड़ के गणतंत्र की स्थापना हुई। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 40 वर्ष। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए
कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ वेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत। तो दोस्तों, भारत करे किया था 2010 का राष्ट्र कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी भारत ने किया था। 56 क्वेश्चन में, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थान क्या है? भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, पाकिस्तान में? तो सी, चीन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, अंडा से, रेशम से और मछली से? दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किस की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी? दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? कुलदीप सिंह राणा, शेरशाह सिंह, दिलीप सिंह राणा और शमशेर सिंह? तो सही उत्तर है दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से? सितार, शहनाई, तबला, वायलिन? किससे था? तो सही उत्तर है सितार से। निम्नलिखित में से किसके किसके को लोक नायक कहा गया है? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और जयप्रकाश नारायण? दोस्तों, ये तो बहुत ही सबको लगभग पता ही होगा इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर है डी, जयप्रकाश नारायण। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में और जयपुर में? फतेहपुर सिकरी में है दोस्तों। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस? तो सही है, आंसर है दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों, संसद हटा सकती है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस? तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पुर्तगाल से। वेली वेलिंगटन वेली वेलिंगटन वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस? तो सही उत्तर है हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली और चंद्रमा? तो सही उत्तर है डी, चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों की, जैनों की, बौद्धों की और शैवों की? तो सही उत्तर है बौद्धों की। जातक जो है बौद्ध ग्रंथ है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य मध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, उत्तरी महासागर को और लाल सागर को? तो इसका सही उत्तर है डी, लाल सागर को। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मापदेश दिए थे बोध गया में, सांची में, सारनाथ में और कुशीनगर में? तो सही उत्तर है सारनाथ में दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से? बिहार से, अरुणाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, मिजोरम से? दोस्तों, ये बहुत ही लगभग सबको पता होगा। धारा 370 हटाया गया कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ धारा 370 था। नामा रजमनामा फारसी में अनुवाद था। अर्थ अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का और योग योग विशिष्ट का? तो इसका सही उत्तर है
सी महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1500 में, 1510 से, 1508 से में और 1512 में। तो 1510 में ईस्वी में किया। रेशम किसके रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े से, के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के लाभों से और स्वयं रेशम के कीड़ों से। तो दोस्तों रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है रेशम। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक आवश्यक है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये आपको भी पता होगा कि सभी चीज चाहिए होंगे इन सभी के लिए। सिम कार्ड भी चाहिए होगा, नेटवर्क देने वाला भी चाहिए होगा और काम आपको हेडसेट भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? टैब, स्पेस बार, एंटर और बैक स्पेस। एंटर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित? www, एचटीटीपी, ईमेल, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये भी बहुत कॉमन है। आप अगर थोड़ा बहुत भी यूज करते होंगे तो सभी का यूज करना पड़ता है। किस रिक्त रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं? ए बी, ए, ओ और बी। तो दोस्तों ओ जो है वो सभी को दे सकते हैं अपना ब्लड, अपना खून जो है किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। तने की कटाई 81 नंबर। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कपास, केला, पटसन और गन्ने। गन्ने। तो सही उत्तर है दोस्तों गन्ने। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड एक्का एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनियन डिफिशिएंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों सही है एक्का सी, एक्का वार्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्ट्रिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिडिक एसिड। तो सही उत्तर है बटग्रिक एसिड। 84 है संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो दोस्तों संतरे जो हैं विटामिन के प्रबल स्रोत। विटामिन सी मिलते हैं जितने भी खट्टे चीज होते हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलते हैं। इनमें से कौन सा रोग मच्छर में होने वाला रोग नहीं होता? डेंगू बुखार, मलेरिया, फ्लायरेसिस और घेंघा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा इसमें से क्वेश्चन इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में में ना होने वाला रोग है, मच्छरों से नहीं होने वाला रोग है। तो यह कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से घेंघा जो है, जो आपको पता है आयोडीन की कमी से जो होता था पहले, घेंघा रोग होता है। ये सब बाकी जो तीनों हैं वो आपको मच्छर काटने से होता है, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ए, आयरन,
कैरोटीन और विटामिन ए। दोस्तों, आयरन के प्रचुर मात्रा पालक के पत्ते से मिलते हैं। दंत क्षय का कारण विषाणु, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण और वंशानुगत कारणों से। तो विषाणु का संक्रमण तो नहीं होता है। बैक्टीरिया जनित, इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया जनित संक्रमण से। एंटी टॉक्सिक का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? सॉरी। टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और फिलेरियस। सो दोस्तों, टिटनेस के लिए एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, रसायन शास्त्री थे, भौगोलिक शास्त्री थे और जीव विज्ञान थे के जनक थे। तो दोस्तों, इसका भौतिकी शास्त्र के शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ये बहुत बचपन में बताया जाता, थॉमसन एल्वन एडिसन, ग्राहम बेल और सी गैलीलियो जी मार्कोनी। तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भारत भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट, न्यूट्रॉन द्वारा, जेम्स पोल जल द्वारा और सर इंजीनियरिंग। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स वाट द्वारा। संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का अर्थ क्या है? दोस्तों, ये हमारे पीएसएलवी जो है, हमारे सैटेलाइट को भेजने के लिए एक रॉकेट है जो कि हमारा इसरो यूज करता है। तो इसका जो है सही फुल फॉर्म है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, व्हीकल जिसको बोलते हैं व्हीकल। अब आते हैं 93 नंबर में। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है और तेजी से घटता है। दोस्तों, ताप से प्रकाश की वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न में से किसके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन और टॉर्च। ऊर्जा स्रोत के लिए किसको यूज करते हैं? तो इसमें सौर लालटेन जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का है। टॉर्च वगैरह तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन सौर सौर लाइट जो होता है करते हैं। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं: वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर, एमीमीटर। सही उत्तर है दोस्तों एमीमीटर से विद्युत यंत्र का धारा मापते हैं। डायनमो का वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है: उसमें ऊर्जा को वैदिक विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आंतरिक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। गैल्वी गैल्विन गैल्विनकृत लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है: टीन की, सीसा की, जस्ता की और क्रोमियम की। तो सही है, जस्ता का उपयोग करते हैं जिससे लोहा में जंग नहीं लगती। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक और सोना। दोस्तों, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट का नाम वॉशिंग सोडा का सोडियम
कार्बोनेट भी नाम है। तो दोस्तों, हमारा 1 से 100 तक का सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो जैसा आप अच्छे से पढ़ें, और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा प्रयास ज़रूर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर करके जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ ना कुछ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बढ़ाता है। तो हमारे वीडियो पर बने रहें। हमारा नेक्स्ट सेट 2 है, वो भी अपलोड होगा जल्दी ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।